देखिए, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1/5 के लिए, ठीक है, और 5 लाख रुपया वो कैपिटल का लेकर आया और प्लस गुडविल का अमाउंट भी लेकर आया। और गुडविल की कैलकुलेशन जो करनी है, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर 3 इयर्स की गुडविल कैलकुलेट करनी है। पिछले 4 इयर्स के बेस पर 3 इयर्स की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है हमें, अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स दे रखी हैं। तो ये पार्टिकुलर्स, ये 15-16, ये 16-17, ये 17-18, ये 18-19 और ये प्रॉफिट्स 160 के, फिर 140, 2,50,000 एंड 2,40,000। अब इसमें क्या दे रखा है, जो 2015-16 के जो प्रॉफिट है वो है आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस। आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस 25,440 ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो आपको पता है अबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अबनॉर्मल गेन हम माइनस करते हैं। तो अबनॉर्मल लॉस कितना था, 25,440 रुपये का, ये हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद 16-17 के अंदर आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 50,000 VRS दी है, तो उसके बदले में हमने कंपनसेशन दी है। तो ये भी अबनॉर्मल लॉस है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 16-17 के अंदर दिया, तो इस प्रॉफिट के अंदर हमने ऐड कर दिया। इसके जस्ट बाद फिर है 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 को द फर्म हैड ए परचेज कंप्यूटर, परचेज किया था कंप्यूटर 60,000 का एंड डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। और किस में दिखा दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर। हमने एसेट्स परचेज की थी तो एसेट्स में इंक्लूड होना चाहिए था, बट हमने किस में दिखा दिया, एक्सपेंसेस के अंदर। तो उस एक्सपेंसेस से प्रॉफिट हमारे क्या हो गए, कम हो गए। अब हमें उस गलती का आभास हुआ, पता चला, तो अब हमने वापस क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि उस समय खर्चे हमने घटा दिए। तो अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस पे हमने डेपिन भी लगाना था। डेपिन कितने परसेंट है हमारा, इसका है बेटा 20%। तो 20% 60,000, तो 60,000 पर 20% और कितने महीने का लगेगा बेटा, 1 अक्टूबर को परचेज किया और 31 मार्च को हम अकाउंट बना रही है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो कितने महीने हो गए बेटा, 6 माह। तो 20 से 20, ये 6 to the 12 और 2 10 जा 20। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया बेटा डेप्रिसिएशन, 6,000। और डेप्रिसिएशन से बेटा प्रॉफिट क्या होते हैं, कम होते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो डिमिनिशिंग मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड है। तो मतलब वो अपने आप एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी और डेप्रिसिएशन भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो 60 की थी, 6 डेपिन लगाया, कितनी वैल्यू रहेगी बेटा, 54,000। और 54,000 का 20%, 54,000 का 20% कितना बनेगा, 10,800। फिर उसमें से 54,000 में से ये 10,800 हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 43,200, 43,200। और इसका 20% कितना आ जाएगा, 8,640 रुपीज। तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन से इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 एंड 18 वाज ओवर वैल्यू। हमने ओवर वैल्यूशन कर दिया, वैल्यूशन क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो जो इस साल 17 का जो ओवर वैल्यूशन होगा वो 18 का ओपनिंग है, वो कम लग गया, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर है। तो अब 17 के अंदर 20,000 से ओवर वैल्यूएशन और इसका 30,000 से ओवर वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट ईयर का वो क्या बना बेटा हमारा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को क्या होगा, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये जो 2016-17 का क्लोजिंग था
तो 17 का क्या हो गया, ओपनिंग, और जो 17 का जो क्लोजिंग था वो 18 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये अंडर वैल्यूएशन। इसके जस्ट बाद फिर था ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, खर्चे हैं, और खर्चों से प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा हमारा, कम हो जाता है। तो माइनस करके 10,000 एवरी ईयर है, 10,000 10,000 10,000 एंड 10,000। तो अब सारे ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आया, 1,75,440, 2,14,000 and 2,90,200 and 2,51,360 रुपीज। फिर हमने इन सबको चारों को टोटल कर दिया। टोटल करेंगे तो क्या, किस लिए करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है बेटा, हमारा टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो कितना आ जाएगा, 8,60,000 प्रॉफिट आए, 4 साल का प्रॉफिट है, तो 2,15,000। अब गुडविल 3 ईयर्स की फाइंड आउट करनी थी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3, 6,45,000। अब सी शेयर ऑफ गुडविल, सी के नाम की गुडविल कितनी आ जाएगी, 6,45,000 का 1/5 कितना आ गया बेटा, 1,29,000। ठीक है, अब ये गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, 5 लाख वो कैपिटल के लेकर आया था। तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में और सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो उसका क्या एंट्री होगी बेटा हमारी, इस एंट्री के जस्ट बाद, इस एंट्री के जस्ट बाद हम करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बी कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल। अब देखो इसमें 1/5 के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया, बट ये तो मेंशन नहीं कर रखा उसने ओल्ड पार्टनर से किस किस रेशियो में शेयर लिया। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है। तो यही का यही 2:1, तो 1,29,000, तो 2:1 ही आ जाएगा, तो 86 and 43,000 फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये था बेटा क्वेश्चन हमारा। थैंक यू।